धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको उनके 5 पापों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं धृतराष्ट्र की रहस्यमयी कथा। पहली कथा है गांधारी के साथ धोखा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया। गांधारी को जब यह पता चला मेरे पति अंधे हैं, तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषों ने सलाह दी, गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। ज्योतिषों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। जब यह बात महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मानो किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाला को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाला को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मारने की साजिश थी। राजा सुबाला ने यह निर्णय लिया वह यह भोजन केवल उनके छोटे पुत्र को ही दे, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। दूसरी कथा दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। तीसरी कथा पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। पूर्व जन्म का पाप। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा थे। एक दिन उन्होंने देखा नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है।
उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वे नेत्रहीन पैदा हुए थे। उनके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के बच्चों के साथ हुआ था। हंस ने मरते हुए धृतराष्ट्र को ये श्राप दिया था, जिस तरह उसके नेत्रों को निकाला गया है और उसका जीवन समाप्त कर दिया गया, उसी तरह अगले जन्म में नेत्र न होने की वजह से धृतराष्ट्र को जीवन भर अपमानित होना पड़ेगा। साथ ही उसके सामने उसके पुत्रों की हत्या की जाएगी। लेकिन नेत्रहीन होने के कारण वो चाह कर भी अपने पुत्रों का मुख नहीं देख पाएगा। हंस का दिया हुआ ये श्राप धृतराष्ट्र के अगले जन्म में फलीभूत हुआ और नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र को जीवन भर अपमानित होना पड़ा। गाइस, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।